मोशन के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप देख लो। एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस इसलिए गलत होते हैं क्योंकि आप ध्यान नहीं देते हो, हमें इसी फॉर्मूले में कॉन्सेंट्रेट करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कभी कभी आपको दो डिफरेंट वेलोसिटीज दी होती है, आप उसी का एवरेज निकालने लगते हो, वो नहीं करना है। आपने क्या करना है, वो टाइम तो दिया ही हुआ है पर आपको डिस्टेंस नहीं दी हुई है, तो आपको वेलोसिटी से पहले डिस्टेंस निकालनी है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला यूज करके, और फिर उसके बाद उसको आपने इसमें रखना है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, अगर एक ऑब्जेक्ट ना यहाँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया है, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी u थी और अब v हो गई, तो एवरेज वेलोसिटी तो आपने u प्लस वी अपॉन 2 निकाल लेना है। और ये आपका क्वेश्चन ना कम आता है इस तरह का। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, v माइनस यू अपॉन टी, ये आपका इसका फॉर्मूला है। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। चौथी चीज जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन किसके लिए लगती हैं, ये लगती हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब है इक्वल इंक्रीज इन वेलोसिटी विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ना पहले 2 मीटर पर सेकंड थी, फिर हो गई है 4 मीटर पर सेकंड, फिर हो गई है 6 मीटर पर सेकंड, तो पहले सेकंड 1 सेकंड के बाद इतनी हो गई, 1 सेकंड के बाद, तो दो हर बार इंक्रीज कितना हो रहा है, प्लस 2 मीटर पर सेकंड का इक्वल इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी में पर सेकंड के साथ। तो इसको क्योंकि 1 सेकंड के साथ हो रहा है, तो आपका जो एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। स्पीड अगर निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से नहीं निकलेगा, वो v इक्वल टू यू प्लस एटी से निकलेगा, क्योंकि अभी एक्सीलरेशन भी अपना रोल प्ले कर रहा है। तो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। जो पहली इक्वेशन है वो एक्चुअली ये दूसरा फॉर्म है v इक्वल टू यू प्लस एटी, जो कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन है। दूसरा जो है s यानी कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये पोजीशन टाइम रिलेशन है। इसे क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको बॉडमास रूल का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, जो कि पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन है। तीनों इक्वेशंस में आपके 4 वेरिएबल्स हैं। 4 वेरिएबल्स में से आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, तो आप चौथे वेरिएबल को निकाल सकते हो। और आप कोई सी भी इक्वेशन यूज करो, जैसे अगर आपको इसमें s निकालना है, चाहे आप ये वाली यूज करो चाहे आप ये वाली यूज करो, दोनों से आप s निकाल सकते हो। पर डिपेंड करता है आपके पास डेटा कौन सा है। अगर आपके पास v, u और a है तो आप s निकालने के लिए इसको यूज करो, और अगर आपके पास u, t और a है तो आप s निकालने के लिए इसको यूज करो। कोई से भी यूज करोगे आंसर आपका सेम ही आने वाला है। तो वाली जो चीज है वो है वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये कुछ नहीं है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। सर्कुलर मोशन में है तो डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस हो जाएगी, यानी कि 2 पाई आर अपॉन टी।